पलकधारी सिंह प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रीशियन के हस्त औजार के बारे में बताया गया था। आज हम आगे के हस्त औजार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आपको पिछले वीडियो में पेचकस, फेस टेस्टर, टेस्ट लैम्प, इलेक्ट्रीशियन चाकू, हैमर, सेंटर पंच के बारे में बता दिया गया था। आज हम देखते हैं मैलेट के बारे में। देखिए, लकड़ी के द्वारा बने जो हैमर होते हैं उसे हम मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर धात्विक चादरों को सीधा करने के लिए तथा मोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो मैलेट होता है ये किस लकड़ी का बनाया जाता है, तो ये शीशम, इमली तथा सागौन। अब देखिए, जो मैलेट होगा ये शीशम की लकड़ी से, इमली की लकड़ी से तथा सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। अब देखिए, इन लकड़ियों के अतिरिक्त जो भी लकड़ियाँ ठोस होती हैं उनका यूज हम मैलेट बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं छेनी के बारे में। देखिए, इसकी अगर संरचना की बात है तो इसकी संरचना आप देख लीजिए कैसे होती है। तो सेम जो है हैमर के तरीके से होता है। ये इसका हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, ये फेस हो गया। अब ये जो होगा ये किसका बना रहेगा, लकड़ी का बना रहेगा, तो इसको हम मैलेट बोलेंगे। और आयरन का बना होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हैमर हो जाएगा। तो जो मैलेट होगा इसका यूज आप जान जाइए कि जो धात्विक चादरें होती हैं उनको सीधा करने के लिए तथा मोड़ने के लिए हम किस औजार का यूज करते हैं, तो वो आपका कौन सा औजार होता है, मैलेट होता है। अब आगे हम देखते हैं छेनी के बारे में। देखिए, छेनी क्या होता है, तो छेनी जो होता है ये किसी भी पदार्थ से जो अनावश्यक धातुएं होती हैं उनको काट कर हटाने के लिए हम छेनी का प्रयोग करते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम छेनी का यूज दीवालों में छिद्र करने के लिए भी करते हैं। अब देखिए, जो छेनी होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्मर छेनी और दूसरा होता है कोल्ड छेनी। अब देखते हैं हम फर्मर छेनी क्या होते हैं। देखिए, फर्मर छेनी जो होती है ये हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील की बनाई जाती है। देखिए, इसका जो काटने वाला भाग होता है वो बहुत ही पैना होता है। जिससे हम धात्विक चीज़ें काटेंगे वो इसका क्या होता है, पैना होता है। अब देखिए, जो फर्मर चीज़ल होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं लकड़ियों की जो कटिंग होती है या लकड़ियों में छिद्र करने के लिए हम कौन सी छेनी का यूज करते हैं, फर्मर छेनी का यूज करते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन के लिए फर्मर छेनी जो होती है जो यूज की जाती है उसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए जो फर्मर चीज़ल यूज होती है या फर्मर छेनी जो यूज होती है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज जो है लकड़ी की कटिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए कैसे करते हैं, लकड़ी की कटिंग करने के लिए इसे के हैंडल को पकड़कर सर्वप्रथम काटने वाले एरिया पर रखते हैं। इसके पश्चात हम हैमर की सहायता से जो है इसके हैंडल के सिरे पर आवश्यकता अनुसार प्रहार करते हैं, जिसके कारण जो फर्मर चीज़ल का नुकीला भाग होता है वो लकड़ी को काट कर अलग कर देता है। अब हम आगे देखते हैं कोल्ड चीज़र के बारे में।
देखिए जो फर्मर चीज़ल होगा इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ लकड़ी को काटने के लिए या लकड़ी में छिद्र करने के लिए करते हैं। अब देखिए जो कोल्ड चीज़ल होता है, ये कोल्ड चीज़ल जो है इसका यूज हम मशीनरी कार्य में लेते हैं और ये चीज़ल भी उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए इसकी जो लंबाई होती है ये लंबाई होती है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए जो फर्मर चीज़ल थी उसकी लंबाई कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो कोल्ड चीज़ल होती है इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है, 18 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए कोल्ड छीनी का प्रयोग हम सावधानीपूर्वक पकड़कर करना चाहिए क्योंकि इसमें हैंडल भाग नहीं होते हैं। इसके कटिंग एज से धातु काटनी चाहिए। जो ये कटिंग वाला पार्ट्स है इसी को हम काटने वाले धातु पर रखेंगे और हैमर की सहायता से हम आवश्यकता अनुसार इस पर चोट करेंगे तो ये जो कटिंग एज है ये अनावश्यक धातुओं को काट कर निकाल देगा। अब देखिए छेनी को अगर हमको यूज करना है तो क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। तो पहली सावधानी हमको ये बरतनी है कि अगर आप फर्मर चीज़ल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मैलेट का यूज नहीं करोगे। आपको कोई भी छेनी है, चाहे फर्मर छेनी है या ठंडी छेनी है, वहाँ पे आपको चोट करने के लिए हैमर का यूज करना चाहिए। अब देखिए जो फर्मर छेनी है उसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के अनावश्यक भागों को हटाने के लिए करेंगे, जबकि अगर धातुओं पर अनावश्यक भाग हमको हटाना है तो वहाँ पे हम कोल्ड चीज़ल या कोल्ड छेनी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जो कोल्ड चीज़ल होता है इसमें हैंडल वाले भाग नहीं होते हैं, तो बार बार अगर आप यहाँ पे चोट करोगे, इसके हेड पर चोट करोगे तो ये हेड क्या होगा, ये आपका चिपटा होता जाएगा। तो जब ये हेड आपका ज़्यादा चिपटा हो जाए तो इसको आप क्या करेंगे, ग्राइंडर पर घिसकर सही आकृति में पहुँचा देंगे, अन्यथा जो इसके टुकड़े हैं वो आपको चोट पहुँचा सकते हैं। अब देखिए आगे हैक्सा टूल्स के बारे में। अब देखिए हैक्सा जो होता है ये कटिंग टूल के अंतर्गत आता है, तो हम देखते हैं हैक्सा क्या होता है। देखिए हैक्सा की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। देखिए हैक्सा का जो यूज होता है ये यूज कहाँ किया जाता है, तो यह जो होता है वो लोहे आदि धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए एक हस्त औजार है। देखिए इसमें जो इसके जो भाग होते हैं वो आपका होता है एडजस्टेबल फ्रेम होता है, एक आपका ब्लेड होता है, फिक्स ब्लेड होल्डर होता है, विंग नट होता है, फ्रेम होता है, हैंडल होता है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ये ब्लेड होती है इस ब्लेड की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है, तो ब्लेड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए हम ब्लेड की लंबाई को नापते कैसे हैं। देखिए ये ब्लेड की आकृति बनाई गई है। अब देखिए ये जो ब्लेड होता है ये उच्च कार्बन स्टील का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब देखिए इसके जो ब्लेड की लंबाई नापते हैं हम, ये लंबाई जो ये इसमें होल होते हैं, ये देखिए दोनों तरफ होल है, यहाँ होल से एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी को जब हम नापेंगे तो वही ब्लेड की लंबाई आएगी। और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए या जो हैमर होता है उसमें जो ब्लेड लगाया जाता है उस ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब 300 mm का जो है जो हैक्सा ब्लेड होता है वो हम यूज करते हैं। अब देखिए हैक्सा ब्लेड को यूज करने के लिए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो हैक्सा ब्लेड होता है वो अच्छी तरह कसा होना चाहिए। अगर वो कसा हुआ नहीं रहेगा, ढीला रहेगा, तो ये जो हैक्सा ब्लेड होगा आपका सीधा कटिंग नहीं करेगा, वो तिरछा कटिंग करने लगेगा। अब आगे क्या होता है कि जब भी हम हैक्सा ब्लेड को जो है हैक्सा में लगाएंगे तो जो ब्लेड के दांते होंगे वो आगे की तरफ होने चाहिए। जैसे आप इधर खड़े हो और हैक्सा ब्लेड का जो दांता होगा किस तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। तो ये पूछा जाता है कि जो हैक्सा का ब्लेड होगा जब आप उसको चेंज करोगे या लगाओगे तो उसकी जो खांचे कटे होते हैं वो किस तरफ होने चाहिए, तो वो हमेशा आगे की तरफ होने चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा मोटा जो है
धात्विक जॉब काटनी है, अगर मोटा जो जॉब है या जो धात्विक चीज़ है अगर उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम शीतलक के लिए जल प्रयोग करेंगे। तब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम काटते हुए जाएंगे। तो देखिए आगे टूल्स के बारे में। तो अगला जो टूल है उसको हम क्या बोलते हैं, आरी। देखिए आरी क्या होती है, किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यह भी जो है आपका हस्त औजार होता है। इसमें प्रत्येक धातु के ब्लेड को अलग अलग दांते बने होते हैं जिनका प्रयोग हम लकड़ी, धातु के चादरों को, पाइप आदि को काटने के लिए करते हैं। देखिए आरी को पकड़ने के लिए लकड़ी के मजबूत हैंडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं या जो इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड है, इसमें 3 प्रकार की जो होती हैं आरियाँ प्रयोग होती हैं, जिसमें पहला आरी होती है वुड सा, दूसरा होता है टैनल आरी और तीसरा होता है की होल सा। जो इलेक्ट्रीशियन होंगे उनमें 3 प्रकार की आरियाँ यूज करनी है, पहला वुड सा, दूसरा टैनल आरी और तीसरा की होल सा। अब हम देखते हैं वुड सा के बारे में। देखिए ये उड़सा की जो है संरचना यहाँ पे बनाई गई है। देखिए उड़सा का काम क्या होता है, इसका यूज हम लकड़ी की वस्तुओं को कटिंग करने के लिए हम करते हैं। मतलब लकड़ियों को काट कर हम आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए हम जिस आरी का यूज करते हैं वो आरी कौन सी आरी होती है, उड़सा आरी होती है। अब देखिए इसका जब प्रयोग हम करेंगे तो हमको ध्यान देना है कि जो इसके दांते हैं, यहाँ पे जो आपको दांते दिख रहे हैं, ये दांते कैसे होने चाहिए, जब आप गति कर मतलब इसको जब आगे की तरफ खींचिए तब वो लकड़ी को काटे और जब पीछे जाए तो ये लकड़ी को न काटे। कहने का मतलब जो इसके दांते हैं वो किधर होने चाहिए, आपके तरफ होने चाहिए, आगे की तरफ होने चाहिए। तो ये होता है आपका उड सा या इसी को हम बोलते हैं उड आरी। अब देखिए अगला होता है टैनल आरी या टैनल सा। देखिए इसमें देख लीजिए कि जो उड सा होता है ये किन किन लंबाइयों में होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो प्रायः 30, 35, 45, 40। अब देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर में मिलेगी, 35 सेंटीमीटर में मिलेगी, 45 सेंटीमीटर में मिलेगी और 40 सेंटीमीटर में मिलेगी। तो आप देखिए इन सारी आरियों का यूज आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नहीं करना है। तो पूछा जाता है कि जो विद्युत कार होते हैं इनके लिए कितने लंबाई का या लंबाई के ब्लेड की जो उड आरी होती है, जो उड सा होता है तो वो यूज होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की जो वुड सा आरी होती है उसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं टैनल सा के बारे में। तो देखिए टैनल सा जो होता है इसकी भी आकृति जो होती है वुड सा की तरीके से होती है। देखिए इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, एक हैंडल होता है और एक आपका ब्लेड होता है। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है वो लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए और उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए हम कौन सी आरी का यूज करते हैं, टैनल सा आरी का यूज करते हैं। अब देखिए जो टैनल सा होता है या टैनल जो आरी होती है इसका जो लंबाई होती है वो कितने लंबाई का हम जो है इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं। तो जो 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में, चाहे वो 30 हो चाहे वो 40 हो, उनका यूज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक विद्युत कार के लिए कितने लंबाई का टैनल आरी यूज किया जाना चाहिए, तो कितने का, 30 और 40 का। अब आगे हम देखते हैं की होल सा। देखिए जो की होल सा होता है इसकी जो ब्लेड की चौड़ाई होती है, ये जो ब्लेड की चौड़ाई होती है ये 3 से 4 mm
3 से 4 mm, तथा जो इसके ब्लेड की लंबाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। अब देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल किए गए छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए इसका यूज हम कह सकते हैं कि बोर्ड बनाने में, क्या बनाने में, बोर्ड बनाने में करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये आपका माइका सीट है, इस माइका सीट में हमको स्विच प्लग टॉप लगाना है। तो सबसे पहले हमको लगाने के लिए इसका हम मापन करते हैं कि कितने भाग में हमको काटना है। तो जितने भागों में काटना होगा तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं। अब ड्रिल करने के बाद जो ये ड्रिल है इसमें हम की होल सा आरी को घुसा देंगे और इसको सीधा हम क्या कर देंगे, ऐसे काट देंगे। फिर इस छिद्र में घुसाएंगे, फिर ऐसे इधर काट देंगे, फिर इधर क्या करेंगे, घुसाएंगे, इधर काट देंगे, फिर इधर काट देंगे। अब ये जो बीच का भाग है ये कट के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्विच सॉकेट फिट कर सकते हो। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि होल सा जो आरी होती है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, बोर्ड को बनाने के लिए। जितने भी बोर्ड होंगे उन बोर्डों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि होल सा आरी का यूज करेंगे। कब करेंगे, पहले हम ड्रिल मशीन से जो है छिद्र करेंगे, उसके बाद हम छिद्र में की होल सा को डालकर जो माइका सीट होगी उसमें हम आयताकार जो है भाग को काट देंगे। अब देखिए इसको यूज करने के लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो इसे केवल लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब जो धात्विक चीज़ें होंगी उन धात्विक चीज़ों को काटने के लिए की होल सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे देखिए कोई भी टूल्स होगा उन टूल को यूज करते समय आपको विभिन्न सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे देख लीजिए कि जो ये की होल सा है इसको जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके हैंडल में तेल, ग्रीस आदि नहीं लगा होना चाहिए। अगर इसकी हैंडल जो की होल साइज का हैंडल अगर ढीला है तो उसके हैंडल को भली भांति हम क्या कर देंगे, कस देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टूल्स के द्वारा हम कार्य करने का काम करेंगे। अब आगे के टूल्स के बारे में आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।